Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Now, this is our lecture of software engineering. So, uh, we started our unit 1, that is software development process. Okay. So, in last lecture, what we learn? We learn about our agile process model. Okay. So, agile model क्या होता है कि जो agile model है that is a development, agile is a development process. उसमें क्या होता है कि हम लोग कस्टमर को वर्किंग मॉडल प्रोवाइड करते हैं विद अ ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ओके. और ये अजाइल मॉडल वो क्या है कि वो कॉम्बिनेशन है हमारा इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल का. फिर हम लोग ने उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ आवर अजाइल मॉडल. नाउ our today's topic, what is extreme programming, then practice in extreme programming, then process of extreme programming, and which are the advantages and disadvantages of our extreme programming. Okay. So first we'll start with what is extreme programming. तो अभी देखा हम लोग ने कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बारे में हमें इसको पढ़ना है. ओके. तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग होता क्या है. तो जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज और डिस्क्राइब बाय द केंट बेक. किसने डिस्क्राइब किया था? दैट इज डिस्क्राइब बाय द केंट बेक एंड विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर अजाइल मेथोडोलॉजी. देखो अजाइल प्रोसेस मॉडल हमने लास्ट लेक्चर में हमारे पढ़ा है. ओके. तो ये जो हमारा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करता है? अजाइल मेथोडोलॉजी. ओके. सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस that conform to the values and principle of agile. So ये जो हमारा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है ओके वो कौन सा प्रिंसिपल एंड वैल्यूज यूज करता है? अबाउट अवर एजाइल प्रिंसिपल्स. ओके. सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज अ डिस्क्रीट मेथड whereas agile इज अ क्लासिफिकेशन. देखो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है वो बेसिकली डिस्क्रीट एक मेथड है और अजाइल क्या है उसका क्लासिफिकेशन है. ओके. सो यहाँ पे कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो डिसिप्लिन अप्रोच टू डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्विकली एंड कंटिन्यूसली. तो ये जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से हम लोग जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं और हम लोग कंटिन्यूसली वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इम्प्रूव करके कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे. ओके. सो यहाँ पे it important software project in 5 essential way, that is communication, simplicity, feedback, respect and courage. देखो यहाँ पे कि ये जो हमारा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो कैसे सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करता है. तो वो 5 एसेंशियल वे यूज़ करता है फॉर इम्प्रूव द क्वालिटी. तो क्या क्या है? एक तो कम्युनिकेशन करेगा, देन सेकेंड है सिंप्लिसिटी, फीडबैक, रिस्पेक्ट एंड करेज. ओके. सो ये जो हमारा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो क्या प्रमोट करता है? वो हाईली कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, देन रैपिड फीडबैक लूप्स, कंटिन्यूस टेस्टिंग, देन कंटिन्यूस प्लानिंग एंड क्लोज टीम वर्क टू डिलीवर द वर्किंग सॉफ्टवेयर. ओके. सो इसमें क्या होगा कि जो भी वर्किंग सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर को डिलीवर होगा विद इन 1 to 3 weeks ओनली. ओके. सो इट प्रोवाइड वेरी हाई स्पीड सॉफ्टवेयर टू अवर कस्टमर. सो ये जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो एम्फेसिस करता है टू द टीम वर्क. सो यहाँ पे जो भी मैनेजर है, कस्टमर है एंड डेवलपर है वो एक टीम में वर्क करते हैं. ओके. सो दे वर्क टुगेदर इन अ वन टीम. तो उसमें कौन कौन आएंगे? एक तो जो भी मैनेजर है आपका, देन कस्टमर एंड जो डेवलपर जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है. सो बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होता है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से हम लोग हमारे कस्टमर को हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम लोग क्विकली एंड कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं. ओके. सो ये था हमारा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. देन व्हाट इज़ प्रैक्टिस इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस क्या है? सो द ओरिजिनल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन 4 वैल्यूज़. जो हमारा ओरिजिनल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली
दैट इज़ बेस्ड ऑन द 4 वैल्यूज़। तो वो 4 वैल्यूज़ कौन कौन से रहेंगे? एक तो सिंप्लिसिटी, दूसरा है कम्युनिकेशन, देन फीडबैक एंड करेज। हियर विथ एडिशनल सपोर्टिंग प्रैक्टिसेस एज शोन बिलो। तो इसमें देखो कि आप लोग को एक फिगर दिया है कि एक्चुअली जो ओरिजिनल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो डिपेंड करता है 4 प्रिंसिपल जो हम लोग ने अभी देखे, सिंप्लिसिटी, कम्युनिकेशन, फीडबैक एंड करेज। बट उसके साथ हम लोग एडिशनल सपोर्टिव प्रैक्टिसेस भी यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड बेटर सॉफ्टवेयर टू अवर कस्टमर। तो कौन कौन से रहेंगे? एक तो आपका होल टीम, देन दूसरा है कोडिंग स्टैंडर्ड, देन सस्टेनेबल पेज, देन मेटाफोर, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन sorry, then customer taste, planning games, okay, then collective ownership, test driven development, referencing, then पेयर प्रोग्रामिंग, ये सारे ये प्रैक्टिसेस है जो इन्वॉल्व करके हम लोग बेटर सॉफ्टवेयर कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन XP। देन व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ XP? दैट इज़ अवर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। उसका प्रोसेस क्या है? सो यहाँ पे देखो, हियर दिस फिगर शो द प्रोसेस ऑफ XP। आपको ये फिगर दिख रही है, वहाँ पे आपको जो भी XP है उसका प्रोसेस दिखा। तो वहाँ पे बेसिकली आपको 4 फेजेस दिख रहे हैं, दैट इज़ प्लानिंग, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्ट। ओके, सो जो भी हमारा XP दैट इज़ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, दैट इज़ अ लाइट वेट, देन दैट इज़ वेरी इफिशिएंट, लो रिस्क, then flexible, predictable and scientific way है to develop the software। so ये जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हम लोग जब यूज़ करते हैं तो वो क्या रहेगा, वो इसमें लो रिस्क रहता है, देन प्रेडिक्टेबल है, देन साइंटिफिक वे है टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। so XP was conceived and developed to address the specific need of the software development by a small team in the face of vague and changing requirement। सो बेसिकली जो भी XP है उसमें जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है ना, स्मॉल टीम्स में होती है। ओके, तो ये टीम्स में हम लोग ने देखा कि कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं, मैनेजर है, कस्टमर है और डेवलपर, दे आर द इन्वॉल्व इन द टीम। सो XP इज़ वन ऑफ द अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजी। कि XP क्या है, वो कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ करते हैं? अजाइल डेवलपमेंट मैथडोलॉजी, हम लोग ने पहले भी देखा है। ओके, सो इट प्रोवाइड वैल्यूज एंड प्रिंसिपल गाइड टू द टीम बिहेवियर। द टीम इज एक्सपेक्टेड टू सेल्फ ऑर्गेनाइज। देखो यहाँ पे जो अजाइल सॉफ्टवेयर मॉडल है, जैसे प्रोग्रामिंग है, उसमें क्या रहते हैं कि स्मॉल टीम्स रहती है और ये जो टीम्स रहती है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज रहती है। ओके, सो जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो क्या है, वो एम्फेसिस करता है सेट ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिस। तो जिससे क्या होता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। सो उसमें बेसिकली 4 एक्टिविटीज़ है। एक तो आपका रहेगा प्लानिंग, आपको इमेज में दिख रहा होगा, देन डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। ओके, सो अभी देखते हैं कि हम लोग ये 5 फेजेस कौन कौन से है। तो फर्स्ट है, देखो यहाँ पे फेज ऑफ XP। तो फर्स्ट है हमारा फेज प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होगा, बेसिकली द प्लानिंग एक्टिविटी बिगन विद द क्रिएशन ऑफ सेट ऑफ स्टोरीज दैट डिस्क्राइब कस्टमर रिक्वायर फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड। देखो प्लानिंग में बेसिकली क्या होगा कि वो स्टार्ट होता है विथ अ क्रिएशन ऑफ स्टोरी। इसमें क्या होता है कि स्टोरी क्रिएट होती है और वो स्टोरी क्या है, डिस्क्राइब करती है कि जो भी कस्टमर को जो भी फीचर्स रिक्वायर है, जो भी फंक्शनलिटी रिक्वायर है सॉफ्टवेयर में, वो डिस्क्राइब करता है। ओके, और ये जो स्टोरी है वो कौन लिखता है, दैट इज़ रिटन बाय द कस्टमर एंड इट इज़ प्लेस ऑन द इंडेक्स कार्ड। देखो ये स्टोरीज बेसिकली क्या डिस्क्राइब करती है कि कस्टमर के रिक्वायर जो फीचर्स है सॉफ्टवेयर में और उसकी फंक्शनलिटी, तो कौन डिस्क्राइब करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा कस्टमर। ओके, सो the customer assign value to the story based on the overall business value of the feature of function। so यहाँ पे कि कस्टमर और XP टीम वर्क टुगेदर टू डिसाइड हाउ द ग्रुप स्टोरी इनटू द नेक्स्ट रिलीज
टू बी डेवलप बाय द एक्सपी टीम। देखो यहाँ पे कि हम लोग ने देखा कि एक्सपी में एक्सपी प्रोग्रामिंग में स्मॉल टीम वर्क करती है। तो ये जो एक्सपी टीम है और कस्टमर है जो क्या करते हैं कि वो साथ में मिलके काम करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसे वो स्टोरी को नेक्स्ट रिलीज में इम्प्लीमेंट करना है। और वो कौन नहीं इम्प्लीमेंट करेगा, वो एक्सपी टीम इम्प्लीमेंट करेगा। सो बेसिकली उसका फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ प्लानिंग। उसमें क्या होगा कि स्टोरी क्रिएट करती है। स्टोरी स्टोरी क्या डिस्क्राइब करता है कि जो भी फीचर्स एंड फंक्शनलिटी जो हम लोग को सॉफ्टवेयर में यूज़ करनी है या क्रिएट करनी है वो डिस्क्राइब करता है। ओके, तो ये स्टोरी इम्प्लीमेंट करने के सम रूल्स है। तो पहला कि ये जो स्टोरी है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए इमिडिएटली। देन स्टोरी विद अ हायर वैल्यू इज मूव टू द शेड्यूल एंड इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट। मतलब जो भी स्टोरीज की वैल्यू हाई है, मतलब जो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट फीचर है उसको हम लोग पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, देन रिक्वेस्ट स्टोरी विल बी मूव अप इन द शेड्यूल एंड इम्प्लीमेंट फर्स्ट। और दूसरा क्या है कि जो स्टोरीज में रिस्क इन्वॉल्व है, हायर रिस्क है, वो भी फर्स्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो ये सम रूल्स है टू इम्प्लीमेंट द स्टोरीज। देन सेकेंड फेज है हमारा डिज़ाइन। नाउ द एक्सपी डिज़ाइन फॉलो द कीप इट सिंपल प्रिंसिपल। एक्सपी का डिज़ाइन है वो कोया प्रिंसिपल फॉलो करता है, कीप इट सिंपल प्रिंसिपल। ओके, सो सिंपल डिज़ाइन इज ऑलवेज प्रीफर ओवर मोर कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। सो एक्सपी का जो डिज़ाइन होता है वो एकदम सिंपल रहेगा। ओके, इट्स फॉलो द कीप इट सिंपल प्रिंसिपल। सो ये जो डिज़ाइन है वो प्रोवाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन फॉर द स्टोरी। ओके, सो सिंपल जो डिज़ाइन में क्या होता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन गाइड होता है। जो स्टोरी जो हम लोग ने फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट प्लानिंग में जो क्रिएट किए उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका प्रेजेंट गाइडलाइन होता है। ओके, देन सेकेंड फेज है थर्ड फेज है कोडिंग। नाउ कोडिंग में क्या रहेगा, एक्सपी recommended that after story are developed and preliminary design work is done, then the team should not move to word but rather develop a series of unit tests that will be exercise each story। देखो यहाँ पे ये इसमें क्या होगा कि थर्ड फेज हम लोग देखा कोडिंग। तो पहले फेज में हम लोग ने स्टोरी डेवलप की, देन हम लोग ने क्या किया, डिज़ाइन पे वर्क किया। ओके, तो अभी क्या करेंगे कि थर्ड फेज में हम लोग जो भी हमारा डिज़ाइन ऐसा हुआ है तो उसमें हम लोग यूनिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ओके, सो एक बार यूनिट टेस्ट परफॉर्म हो गया तो डेवलपर क्या करेगा, अभी वो इम्प्लीमेंट करेगा टू डेवलप द कोड। ओके, देन नेक्स्ट है टेस्टिंग। नाउ the creation of unit tests before coding is key element of XP approach. The unit tests that can be created should be implemented using the framework that enable a team to automate it। देखो यहाँ पे कि हम लोग ने क्या किया कि कोडिंग से पहले हम लोग ने यूनिट टेस्ट परफॉर्म किया। ओके, वो की एलिमेंट है हमारा एक्सपी अप्रोच का। बट उसके बाद क्या होगा कि हम लोग फिर से कोडिंग के बाद फिर से हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल टेस्ट शूट यूज़ करेंगे, हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्ट करेंगे। ओके, सो आफ्टर द कोडिंग फेज वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द टेस्टिंग टू फाइंड द रिस्क एंड देन एरर्स इन अवर सॉफ्टवेयर। ओके, सो दीज आर द 4 मेन फेजेस ऑफ आवर एक्सपी, दैट इज प्लानिंग, डिज़ाइन, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग। ओके, now our next topic, that is advantages of XP। now which are the advantages of XP? तो फर्स्ट रहेगा एम्फेसिस ऑन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। देखो यहाँ पे कि जो हमारा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है उसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा उनसे प्रोजेक्ट में हम लोग को हेल्प होगा और हम लोग इजीली ये कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी गेन कर सकते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, देन कंटिन्यूस मेजरमेंट। सो जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में टीम में इन्वॉल्व होते हैं
तो टीम जो है वो अपने जो वर्क है उसको कंटिन्यूअस मेजर करते रहते हैं. ओके. So the quality of the software is increased. Then third is incremental development. So ये जो हमारा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है उसमें मॉडर्न डेवलपमेंट मेथड यूज़ होती है. उससे क्या होता है कि हर एक स्टेप के बाद जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसमें इंक्रीमेंट होता है. ओके. देन इट यूज सिंपल डिज़ाइन. देन फिफ्थ एडवांटेज इज फ्रीक्वेंट रीडिज़ाइन. सो यहाँ पे क्या होगा, अ गुड आइडिया बट कुड बी ट्रबलसम इफ़ एनी बट द स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट. देखो यहाँ पे कि हमारे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग उसमें रीडिज़ाइन फ्रीक्वेंटली रीडिज़ाइन होता रहता है. ओके. तो ये जब हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तब हम लोग लिए यूज़फुल है. बट इफ़ देर इज़ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट तो उसके लिए फिर से रीडिज़ाइन करने में दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ओके. देन कंटिन्यूस रिव्यू. ये जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है उसमें कंटिन्यूस जो वर्क होता है उसका कंटिन्यूस रिव्यू होता है. उसके वजह से भी हमारा इम्प्रूव होता है ये परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्रोग्रामिंग टीम. ओके. देन बिजनेस चेंजेस. नाउ जो भी चेंजेस है वो इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन आवर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. So these are the few advantages of our extreme programming. Okay. Then what is the disadvantages of our extreme programming? तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का फर्स्ट डिसएडवांटेज ये रहेगा कि एक्सपी हैज़ लेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट. देखो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में बेसिकली जो वर्किंग मॉडल प्रोवाइड करता है क्विकली, तो उसमें वो लोग डॉक्यूमेंट उसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड उसका स्ट्रक्चर दैट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ आवर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कि उसके पास उसका स्ट्रक्चर एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं होता है. ओके. देन सेकेंड, इट कैन बी वेरी अनएफिशिएंट. देखो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है हमारा दैट इज़ वेरी इनएफिशिएंट. इफ़ द रिक्वायरमेंट फॉर वन एरिया ऑफ कोड चेंज थ्रू द वेरियस इटरेशन the same programming may need to be done several times over. देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई लॉगिन पेज है उसका जो कोड है तो चेंज हो रहा है. ओके. तो उसको मल्टीपल इटरेशन में वो चेंज हो रहा है. तो उसमें क्या होगा कि तो हम लोग को मल्टीपल टाइम प्रोग्रामिंग सेम प्रोसेस रिपीटेडली करनी पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ओके. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आवर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. ओके. सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सट्रीम प्रोसेस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आवर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि वो अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करता है और वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल जो भी हमारे अजाइल मॉडल के हैं वो यूज़ करता है. ओके. और विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वी कैन provide high quality software quickly and continuously to the software. Okay. So I hope you all understand about today's topic. Thank you.